ओम शांति। इंटरनेशनल योगा डे। योग और योगा यदि आपके जीवन में ये दोनों साथ में है, योग और योगा, तो आपकी लाइफ लंबी तो होगी ही, आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ रहेगा। अब योगा के बारे में तो मैक्सिमम सभी जानते हैं, लेकिन योग के बारे में बहुत कम लोगों ने जाना है। उसका कारण है योगा हमारी बॉडी को, शरीर को स्वस्थ रखता है, फिट रखता है। इवन बहुत सारी बीमारियों का नाश भी होता है। बीमारियां खत्म करने का भी योगा में ताकत है। अब क्यों योगा से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं? क्योंकि हम शरीर को ही सब मानते हैं ना, है ना। शरीर को ही देखना, सुनना, इसमें ही रहना, इसको ही संवारना, संजोना, इसी में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा मीडिया में लोगों को 18 घंटे उनका जिम आदि में ही जाता है, एक्सरसाइज में ही जाता है, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस होने के साथ साथ में उनको अपनी बॉडी से बहुत प्यार रहता है। यदि ठीक है, वो भी है। देखिए, योग और योगा अलग चीजें हैं। यह तो हमने यहाँ आकर जाना है जब से हमने बाबा के योग को समझा है, राजयोग को समझा है। तो योग अर्थात आपके आत्मा की शक्ति, आत्मा की शांति, आपकी आत्मा को जानना, समझना और आपके अंतर मन को समझ करके उस आत्मा को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान शक्तियों से भर लेना, वो है योग। और इस योग के द्वारा हम ईश्वर तक पहुंचते हैं और जानते हैं, उसे पहचानते हैं, उससे क्या मिलता है। तो योग के साथ साथ योगा यदि हो जाए तो फिर आपका तो समझ लो कि सब कुछ ठीक है। हाँ, जब तक इस संसार में ये दोनों चीजें यदि आपके साथ में हो और कोई बहुत बड़ा कहना चाहिए कि प्राकृतिक आपदा ना आए, तब तक आपको कोई हिला नहीं सकता, है ना। क्योंकि देखिए, अब योगा की जहां तक बात करते हैं, तो जो भी योगा करते हैं ना, वो योग जरूर करें। मेरा एक आपसे ये कहना चाहिए कि रिक्वेस्ट है। उससे आपको क्या होगा कि आपको ईश्वर से जुड़ने का और आपके जो जीवन में परेशानियां हैं, वो परेशानियां खत्म होंगी। आप समझेंगे कि हम यदि किसी परेशानी में उलझे हैं तो उसका कारण क्या है। हमारे रिश्तों में यदि दूरियां हैं तो उसका कारण क्या है। हमारे अंदर में आत्मबल नहीं है तो उसका कारण क्या है। हमारे अंदर में यदि कोई सहने की क्षमता नहीं है तो उसका कारण क्या है। ये अष्ट शक्तियां जो हमारे अंदर ही हैं, वो अष्ट शक्तियां हमारे में एकदम से नील जैसे हो गई हैं, कुछ रह गई हैं, तो उनको वापस हम कैसे जगाएं अपने में, है ना। बेसिकली ये है योग। और योगा तो आप मैक्सिमम सभी जानते हैं। तो ये दोनों चीजों को आप साथ में लेकर के चलें तो आपका जीवन बहुत 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 सरल हो जाएगा, जितना आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो और एक चीज होती है, योगा जो हम करते हैं वो खाने से 6 घंटे पहले और खाने से 6 घंटे बाद करने का उसका रूल है ना। तो सबसे ज्यादा लोगों को जो इफेक्ट है वो है अनुलोम विलोम, और कहना चाहिए कि कपाल भाती, और जो
कुछ कुछ ऐसी हैं। और एक है जिसमें सूर्य नमस्कार है, तो सूर्य नमस्कार में आपके 12 मूवमेंट बॉडी के आते हैं, तो उसमें मैक्सिमम सभी स्टेजेस के योगा आ जाते हैं, है ना। तो वो होता है, आज तो सभी को करना ही चाहिए। और वैसे तो हम महिलाओं को तो पूरे दिन बॉडी से रिलेट वर्क चलता रहता है, तो हम तो नहीं कर पाते हैं। आपको सच्चाई बताएं तो सुबह से रात तक ये शरीर रूपी गाड़ी चलती रहती है नॉन स्टॉप, इसको टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज वगैरह का, तो वही एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ जो है योगा में वो तो ज़रूरी है। जैसे आइए हम करते हैं। आप अपना थंब से ये पोर्शन को क्लोज कीजिए, इसको बंद करिए, नोज पे हाथ रखिए और आइस क्लोज करिए। सांस को छोड़िए, फिर सांस को रोकिए और ओम की ध्वनि शुरू कीजिए। तो बेसिकली 5-5 मिनट का शुरू करना चाहिए, फिर स्लोली इसे बढ़ाना चाहिए। और जो कपालभाति है वो आपके स्टमक से रिलेटेड जो भी आपको समस्या है वो ख़त्म करने में एकदम कहना चाहिए कि रामबाण होती है। तो आप कहना चाहिए स्टमक के लिए वो बहुत ज़रूरी है। देखिए योगा में भी यदि हम गलत रीति से करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, तो उसका असर उल्टा होता है। तो उसे पहले, सबसे पहले तो आप उसके रूल्स को समझ लें, तो तभी करना चाहिए कोई भी चीज़। अब ईश्वर से भी योग करने के समय यदि आप व्यर्थ से भरे रहेंगे, आप खुद को इस शरीर में ही रखेंगे, तो हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें उस समय निश्चय करना होता है कि हम आत्मा हैं, है ना। तो ठीक ऐसे ही योगा के भी बहुत सारे रूल्स हैं। मान लीजिए कि हम कपालभाति करते हैं, तो उस समय हमें सांस जब बाहर छूटती है तब हमारा स्टमक अंदर की ओर जाना चाहिए, और जब हमारी सांस बाहर की ओर आती है तो स्टमक अपनी जो है स्टेज पर आ जाता है। तो मैं आपको 1 सेकंड के लिए करके दिखाती हूँ। एक्चुअली नीचे नहीं बैठी हूँ, तो सांस बाहर छोड़िए, स्टमक अंदर करिए। इसका रोल है, आपको माउथ भी क्लोज रखना है, माउथ से भी जो है सांस बाहर नहीं आनी है, नोज को ही आपको इसके साथ में यूज करना है। तो इस तरह से आपको यदि सही पता होगा तो आपके सचमुच सही रीति आपको वो वर्क भी करेगा, है ना। अब 2-2 मिनट के लिए हम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन
आप रोज शामिल कीजिए, अपने भोजन की तरह से शामिल कीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे और मानसिक जो शांति है मन सा का और जो आत्मिक संतुष्टि है वो तो ईश्वर से आपको मिल ही रही है। तो ये भी आप शामिल कीजिए। और भी देखिए शीर्षासन है, वो सब थोड़े आप जानते हैं कठिन है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बटरफ्लाई है और बहुत सारे जिसमें आपको बाकी जो स्टमक का फैट्स है और जो आपकी बॉडी के फैट है वो कम करने में बहुत मदद करता है। आपका डाइजेशन पावर के लिए भी होता है, तो वह भी आप ज़्यादातर सभी जानते होंगे कैसे करना है। तो आप ज़रूर अपने में शामिल कीजिए। और इस आज के मुरली में बाबा ने कहा है शाम को 6:30 से 7:30 तक सभी इस इंटरनेशनल योगा डे पर जो सब पूरे विश्व में इस तरह से सुख शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं, अपने को आत्मा निश्चय करें और शाम के वक्त अपने अपने घर में जैसा भी जहाँ भी पॉसिबल हो आप सेंटर्स में जा कर के कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। आप अपने आसपास में थोड़े लोगों को इकट्ठा करके 2-3-4 लोगों का एक तरह से संगठन बना करके करेंगे तो अच्छा है। आप जूम क्लासेस कर सकते हैं। देखिए इस समय हम सोचते ज़रूर हैं कि हमारे पास में कुछ काम नहीं है, हम बोर हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लॉकडाउन हो गया, लेकिन इतने सारे हैं काम कि आपके पास में टाइम की कमी पड़ जाती है ना। तो बशर्ते कि हमें उस तरह का थॉट रख के हमें उस तरह के काम को अंजाम देने के लिए थोड़ी मतलब अपनी सोच बदलनी होगी, थोड़ा हिम्मत रखनी होगी, है ना। तो इस तरह से आप ज़रूर जो है शामिल कीजिए इन दोनों बातों को, योग और योगा को। ईश्वर से जुड़िए, खुद को जोड़िए, अपने परिवार को जोड़िए, अपने आस पड़ोस को जोड़िए और गांव को, विश्व को, इस तरह से आप सभी को जोड़ते चलिए। आज का मुरली बहुत बहुत अच्छा है, ब्रह्मा बाबा के सारे उसमें जो है बताया हुआ है, बहुत अच्छी है, आप ज़रूर सुनिए और इसे भी साथ में रखिए। ओम शांति।